रह गया कोई डाउट? कोई डाउट रह गया तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट रह गया आपके पास? सेल जिसकी हमारे पास ईएमएफ ई के बराबर है, और जब आप बाहर से एक रेजिस्टेंस आर लगाते हो, मैंने 3 तरीके के क्वेश्चन आपको बताए थे राजे, कि 3 तरीके के क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, और वो तीनों तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। और सेल जब डिस्चार्ज होता है तो ईएमएफ क्या होती है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, ये बच्चे मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। तो बेटा आज हम यहाँ पर आगे अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें कि मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, तो हमारे पास आ जाता है चार्जिंग ऑफ अ सेल। सो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट इज द चार्जिंग ऑफ अ सेल। डिस्चार्जिंग तो होगी। नाउ वी डिस्कस द चार्जिंग ऑफ अ सेल। द चार्जिंग ऑफ अ सेल, अगर मेरे पास एक कोई सेल है, ये मेरे पास कोई एक सेल है जिस सेल को हमने चार्ज करना है, और ये हमारे पास इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इसकी ईएमएफ हमारे पास ई के बराबर। इसको जब हम चार्ज करना चाहते हैं तो मुझे इसको चार्जिंग स्टेशन पे लेके जाना पड़ता है। जो चार्जिंग स्टेशन होता है उसके ऊपर इससे भी बड़ी बैटरी होती है, ये हमारे पास चार्जिंग बैटरी है। और इस चार्जिंग बैटरी और आपके सेल के बीच में एक रेजिस्टेंस भी लगानी पड़ती है, विच इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस इन द सीरीज। ये हमारे पास क्या आ जाती है, रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये हमारे पास पूरा का पूरा सेटअप आपके पास क्या बन जाता है, चार्जिंग स्टेशन। यह हमारे पास क्या बन जाता है, चार्जिंग स्टेशन। दिस इज अ चार्जिंग स्टेशन। ये हमारे पास चार्जिंग स्टेशन है, और ये हमारे पास वो आपके पास सोर्स है जो कि आपके पास चार्जिंग बैटरी है। यानी कि आप इसको चार्जर बैटरी भी बोल सकते हो कि ये चार्ज कर रहा है। ये हमारे पास वो सेल है जिसकी हमने चार्जिंग करनी। तो यहाँ पर प्लस, ये माइनस, यहाँ पर प्लस, ये माइनस। जो चार्जर है उसकी ईएमएफ ई हो जाएगी। एंड फॉर चार्जिंग ऑफ अ सेल, फॉर द चार्जिंग ऑफ अ सेल, अगर मैं चार्जिंग ऑफ सेल करना चाहता हूं तो इसके लिए क्या होना चाहिए, शाबाश बताओ। अगर मैं चार्जिंग ऑफ सेल करना चाहता हूं तो ई शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, स्मॉल। आपके पास ई जो कैपिटल ई है वो हमारे पास ई से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो राजे हमारे पास यहाँ पर इसकी चार्जिंग नहीं हो सकती। हमको थोड़ी सी दिक्कत आएगी जब हम इसकी चार्जिंग करने बढ़ाएंगे बच्चे। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास क्या आ जाता है, चार्जिंग करंट, जो कि आपको इकलौता कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूछा जाएगा, चार्जिंग करंट। यहाँ पर इकलौता कॉन्सेप्ट आपको पूछा जाएगा, चार्जिंग करंट या रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो मेरे पास अगर आई चार्जिंग करंट है तो ये मेरे पास यहाँ पर चार्जिंग करंट है, और ये चार्जिंग करंट हमारे पास इस तरीके से इसके अंदर फ्लो करेगा। ये चार्जिंग करंट हमारे पास किसके बराबर है, ई जो चार्जर है माइनस ई जिसकी चार्जिंग करनी है, डिवाइडेड नेट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस इन सीरीज प्लस बच्चा हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसको हम क्या बोल देते हैं, चार्जिंग करंट बोल देते हैं। दिस इज कॉल्ड द चार्जिंग करंट। अब हमारे पास ये एक इकलौता कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट को हम यूज करके चार्जिंग करंट निकाल सकते हैं। इसमें टीचर 2 चीजें करेगा, एक तो टीचर आपको चार्जिंग करंट पूछेगा या चार्जिंग करंट देके रेजिस्टेंस इन सीरीज पूछेगा, और फिर वो मीनिंग भी पूछेगा कि आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज क्यों चाहिए, व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड। आप रेजिस्टेंस इन सीरीज डालते हो तो इसकी क्यों रिक्वायरमेंट है, रेजिस्टेंस इन सीरीज इज रिक्वायर्ड, द रेजिस्टेंस इन सीरीज। आपके पास रेजिस्टेंस इन सीरीज क्यों चाहिए बच्चे, ये हमें इस वजह से चाहिए टू कंट्रोल द करंट, टू कंट्रोल द करंट, टू कंट्रोल द करंट, ताकि बच्चे हम करंट को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। अदरवाइज करंट की वैल्यू ज्यादा होगी और ये करंट की वैल्यू हो सकता है कि सेल को डैमेज कर जाए। एंड प्रिवेंट, और हम प्रिवेंट कर सके, और किस चीज को प्रिवेंट कर सके, द डैमेज टू द सेल, द डैमेज टू द सेल, ताकि हम डैमेज टू सेल को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। इस सेल में जो डैमेज हो रहा है
हम उसको क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, अब इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो। यहां पर अब आपके पास चार्जिंग के वक्त टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। चार्जिंग के वक्त, डिस्चार्जिंग के वक्त E माइनस आई आर था, और चार्जिंग के वक्त टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, E, and this is small e, I'm sorry, not capital E, this is small e and minus of I into R, I into R, यहाँ पर प्लस आएगा, E प्लस ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा, I into small r। ये हमारे पास किसके लिए, ये हमारे पास है जब आप चार्जिंग कर रहे, जब हम इसकी चार्जिंग कर रहे, जब हम चार्जिंग कर रहे हैं तो जो इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल हमारे पास आएगा, इट इज E प्लस ऑफ I इंटू R। और जब आप डिस्चार्जिंग करते हो तो E माइनस आई है। एक और फर्क है, फर्क एक और क्या है हमारे पास, वहां पर चार्जिंग करंट अलग तरीके, डिस्चार्जिंग करंट अलग होता है, यहाँ पर आपका चार्जिंग करंट अलग है। इन चीजों पे अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। आपको कल का लेक्चर और आज का लेक्चर, दोनों लेक्चर आपको बड़े ढंग से पढ़ने पड़ेंगे, ढंग से अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। कॉपी के ऊपर आपको इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे ताकि आप चीजों को बेहतर ढंग से अंडरस्टैंड कर सकें। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अगर हम यहाँ पर आगे की तरफ को चले तो हमें क्या चीज समझ में आती है राजू, हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास है, बोलो 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 बोलो। अच्छा पिछली स्लाइड दिखाना, एक मिनट, हाँ बोलो कुछ, और कुछ पूछना तो वो वाला बताना सर। कौन सा वाला, ये वी ई प्लस क्यों आ रहा है, ई प्लस क्यों आ रहा है, इसकी वजह क्या है, क्योंकि जब आप यहां से यहां की तरफ को चलते हो तो एक तो हमारे पास ये वाली वोल्टेज आती है और इसकी भी वोल्टेज, क्योंकि ये सोर्स नहीं है, ये हमारे पास यहाँ पर सोर्स नहीं है, ये करंट को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, करंट को इनटेक कर रहा है। तो जब हम यहाँ पर ट्रेवल करते हैं, सपोज ए से लेके बी के बीच में, अब क्योंकि इसकी चार्जिंग हो रही है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज बड़ी होनी चाहिए कि छोटी होनी चाहिए। अगर मैं किसी बॉडी को चार्ज करना चाहता हूं जो कि 10 वोल्ट की बैटरी है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज उससे बड़ी होनी चाहिए कि छोटी होनी चाहिए, बोलो शाबाश। अगर मैं 10 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर रहा हूं तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए, मैं चार्ज करना चाह रहा हूं। चलो इस क्वेश्चन का जवाब बच्चा हमारे पास ये है, अगर तुम अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटी में हवा भरवाने के लिए जाते हो तो जहां से आप हवा भरवा रहे हो वहां पर हवा, आपकी स्कूटी में जितनी हवा आती है उससे ज्यादा हवा होनी चाहिए कि कम हवा होनी चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन है बच्चे, आपके घर में पानी की टंकी है, आप नहाते हो, आप पानी को यूज करते हो, तो पानी की टंकी के अंदर जो पानी आता है वो आपके नहाने के मुकाबले उसमें पानी ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, बोलो क्या जवाब होगा इस लॉजिक का, इस लॉजिक का क्या जवाब होगा। चलो आपके पास कोई पेन है, उस पेन के अंदर जो इंक आती है और आप एक पेज लिखते हो तो एक पेज में जितनी इंक आती है उसके मुकाबले पूरे पेन में जो इंक आती है वो ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए, बताओ शाबाश, बोलो इसका जवाब क्या है। अगर मैं इस बोतल में से पानी पीना चाहता हूं तो जितनी मेरी प्यास है उसके मुकाबले इसमें पानी ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, बोलो क्या लगता है करण, क्या लगता है, ज्यादा होना चाहिए। एक सिंपल सी बात है बच्चे, ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं चाहता हूं कि इस बैटरी को चार्ज किया जाए तो बच्चे इसके अक्रॉस वोल्टेज इसके ई से ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, बताओ शाबाश। इसको मैं चार्ज करना चाहता हूं तो इसके मुकाबले इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए बच्चे, बोलो। एक सिंपल सी बात है काका जी, इसके अगर मैं 10 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करना चाहता हूं तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होनी चाहिए, 10 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए बच्चे, बोलो शाबाश। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है बच्चे? यस सर।
मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे, एक बात को समझने की कोशिश करो। चलो एक और बात बता दो, कल से हमने जो IR लिखा हुआ था ये कौन सा था बच्चे, ये कौन सी वोल्टेज थी बच्चे बताओ, ये कौन सी वोल्टेज थी बच्चे हमारे पास बताओ। जो IR था वो कौन सी वोल्टेज थी, वोल्टेज लॉस्ट, हाँ या ना। यस सर। अगर आप किसी सिस्टम को चार्ज करने की कोशिश कर रहे हो 10 वोल्ट और उसमें से 1 वोल्ट आपको कभी मिलेगा ही नहीं, आपको 1 वोल्ट कभी मिलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि बच्चे मान लेते हैं। और बच्चे हमारे पास अगर आप एग्जैक्टली 10 वोल्ट मिलेगा तो इसको चार्जिंग होने के लिए कितनी वोल्टेज मिलेगी बच्चे, बोलो ना, शाबाश बच्चे। कहने का मतलब बच्चे आप अंडरस्टैंड करो, इस बात को फोकस करो बच्चे, कि हमारे पास अगर मान लिया जाए बच्चे, मैं किसी सेल के अक्रॉस उसको क्या करना चाहता हूं बच्चे, चार्जिंग करना चाहता हूं ए से बी, तो इसके अक्रॉस बच्चे हमारे पास जो भी वोल्टेज लगेगी बच्चे, वो इसकी ईएमएफ से ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए बच्चे, आपके पास ज्यादा होनी चाहिए। और इस वजह से ये जो वोल्टेज इसके अक्रॉस आ रही है ये बच्चे ई प्लस ऑफ IR है। जब ये सेल बच्चे डिस्चार्ज कर रहा होता है तो क्या इक्वेशन होती है जरा बताओ बच्चे, V इज इक्वल टू E माइनस ऑफ I इंटू आर। ये माइनस IR क्यों है, क्योंकि ये डिस्चार्ज हो रहा है, इसमें से बच्चे लॉस हो रहा है। और यहाँ पर बच्चे अगर आप चार्ज करना चाहते हो तो जितना आपको लॉस हो रहा था डिस्चार्जिंग के वक्त, उतना लॉस आपको इसमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, ऐड करना पड़ेगा ना। जो लॉस हो रहा है उसी की वजह से डिस्चार्जिंग हो रही है, तो वो जब आप चार्ज करोगे तो आप वही लॉस को क्या करोगे, रिकवर करोगे ना मेरे बेटा, दिमाग लगाओ उसमें से। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ क्या आ जाएगा, I इंटू आर। ये चार्जिंग है बच्चे, यहाँ पर प्लस आएगा, डिस्चार्जिंग के अंदर बच्चे यहाँ पर माइनस आएगा, डिस्चार्जिंग में यहाँ पर माइनस आएगा, चार्जिंग में यहाँ पर प्लस आएगा। क्योंकि बच्चे ऊपर वाली जो बैटरी है वो बच्चे हमारे पास जो आप वोल्टेज लॉस करते हो वो भी देगा, ताकि ऐसा ना हो कि आपको कम वोल्टेज मिले, तो जो लॉस होता है उसको वो कवर करके देता है, उसको बच्चे वो कवर करके देता है। इस वजह से बच्चे हमारे पास यहाँ प्लस है। कारण ये चीज आपको आगे भी पता लगेगी, आगे भी बच्चे हम इस इक्वेशन को डिराइव करने का एक और तरीका ढूंढेंगे। फिलहाल के लिए बच्चे आप देखिए कि यहाँ पर प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको ईएमएफ के साथ साथ एक IR का एक्स्ट्रा फैक्टर और चाहिए, क्योंकि आप इसकी क्या कर रहे हो, चार्जिंग। तो जो लॉसेज हैं बच्चे आप उनको क्या करना चाहते हो, कंपनसेट करना चाहते हो, आप उनको कंपनसेट करना चाहते हो, इसलिए E प्लस ऑफ IR। और जब डिस्चार्जिंग होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E माइनस IR। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चे हमारे पास ऐसे ही आते हैं। और इसकी एक ऑल्टरनेट बच्चे एक्सप्लेनेशन और भी है, जिसको अभी तो नहीं कर सकते, लेकिन 1 या 2 दिन के बाद जब हमारा किरचॉफ रूल शुरू होगा तब आपको दोबारा से ये इक्वेशन कैसे बनी है ये आपको फिर से अंडरस्टैंड हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब बच्चे हम यहाँ पर फिर से आगे की तरफ को चलते हैं। अगर हम आगे की तरफ को चले तो हमें यहाँ पर क्या चीज समझ में आती है, फोकस करें। मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, देख बेटा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ये है मेरे पास कि मुझे 10 वोल्ट की बैटरी चार्ज करनी है और यहाँ पर 1 ओम की इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये 10 वोल्ट की बैटरी है बच्चे। इसको चार्ज करने के लिए बच्चे मैंने ऊपर क्या लगा दिया बच्चे, यहाँ पर एक बहुत बड़ा चार्जिंग स्टेशन लगा दिया और रेजिस्टेंस इन सीरीज लगा दी बच्चे। ये बच्चा हमारे पास रेजिस्टेंस इन सीरीज लगा दी। मान लो कि रेजिस्टेंस इन सीरीज बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है, दिस इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास ये आ जाती है बच्चे 9 ओम। ये बच्चे हमारे पास 9 ओम है और यहाँ पर जिससे मैंने चार्जिंग करनी है बच्चे इट इज 20 वोल्ट। ये बच्चा हमारे पास 20 वोल्ट है, ये चार्जिंग है। अब मुझे टीचर यही बोलता है बच्चे व्हाट इज द चार्जिंग करंट, व्हाट इज द चार्जिंग करंट। अब बच्चे मुझे एक तो चार्जिंग करंट बताना बच्चे, इसमें से कितना होगा, व्हाट इज द चार्जिंग करंट, नंबर 1। और नंबर 2 बच्चे हमको ये बताना है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, किसके अक्रॉस बच्चे, अक्रॉस द सेल टू बी चार्ज, सेल टू बी चार्ज। यानी जिस सेल को मैं चार्ज कर रहा हूं बच्चे
उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये बच्चे हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं जिनको बच्चे अभी हमने यहाँ पर क्या करना है, हैंडल करना। स्टार्ट करें बच्चे इसके अंदर से। चलिए जरा बच्चे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन बताइए क्या चीज आ जाएगी बच्चे। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो बच्चे हमारे पास कैसा है, एक मिनट रुकिएगा बच्चे, एक मिनट रुकिएगा। ओके चलिए, सो आई एम सॉरी फॉर बच्चे, ये बच्चे अब हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन व्हाट इज द चार्जिंग करंट, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये बच्चे चार्जिंग करंट अब आपके पास क्या है, ये चार्जिंग करने वाला ये बच्चे आ जाएगा। सो 20 माइनस ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 9 प्लस ऑफ 1, तो बच्चे 10/10 कितना आ गया बच्चे हमारे पास 1 एम्पियर। बेटा ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया 1 एम्पियर। नेक्स्ट वन बच्चे हमारे पास, what is the potential difference across the cell to be charged? What is the potential difference across the cell to be charged? यानी कि जिस सेल को बच्चा अगर मैं चार्ज करना चाहता हूं तो उसके अक्रॉस आपके पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये बच्चे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा V is equal to E plus of I into small I। मेरे बच्चे ये आपको अब समझ में आएगा करंट। ई बच्चे हमारे पास 10 है प्लस ऑफ 1 इंटू 1 यानी कि हमारे पास 11 वोल्ट। अब सोचो ना बच्चे 10 वोल्ट की बैटरी को अगर आप चार्ज करना चाहते हो तो इसके अक्रॉस आपको 11 वोल्ट लगाना पड़ेगा, तब जाकर बच्चे चार्ज होगा। क्योंकि इसमें से 1 वोल्ट तो खुद कौन ले जाएगा बच्चे, इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि लॉस हो चुका है, जो कि जाना ही जाना है, उसको बच्चे आपको इंक्लूड करके ये वोल्टेज लगानी पड़ती है। ये क्वेश्चन करने का हमारे पास क्या है बच्चे, क्राइटेरिया बच्चे। फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो बच्चे तो वो आप मुझसे यहाँ पर कह सकते हो बच्चे।
शाबाश। शुरू हुआ है तो अच्छा लगता है कि करण बोलता है, और क्वेश्चन जो है वो जिसको ये बोल सकते हैं कि अच्छी चीजें बताने की कोशिश करता है, क्वेश्चन आंसरिंग करता है। अच्छी बात है, बोल करण, बोल शाबाश करण। सर ये है, आपने क्या अभी बोला ना कि इतनी एनर्जी क्या करना पड़ेगा? समझ समझ बच्चे, हमारे पास क्या है बच्चे, तुझे किसको चार्ज करना है, 10 वोल्ट को, आया ना, इसको मुझे चार्ज करना है। और ये बच्चे आपके पास इस पे लगाई कितनी बच्चे, इफेक्टिवली 20 वोल्ट का कितना है इसके ऊपर बच्चे, बताओ शाबाश, 11 वोल्ट। अब आप बोलोगे 10 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए 11 वोल्ट क्यों लगा रहे हो? क्योंकि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, वो क्या करती है बच्चे, ये बच्चे आपके पास लॉस करती है, यानी कि ये आपको लॉस करवाती है। अगर आप एग्जैक्टली 10 वोल्ट लगा दोगे, मान लो मैं 11 नहीं लगाता हूं, ऊपर 10 लगा देता हूँ, नीचे 10 और एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो क्या होगा, वो इंटरनल रेजिस्टेंस इस बैटरी को चार्ज ही नहीं होने देगी। यानी कि आपको आउटपुट बड़ी चाहिए, आउटपुट आपको 10 चाहिए, और आप 10 ही अगर लगाओगे तो उसका कुछ पार्ट तो क्या हो जाएगा, लूज नहीं हो जाएगा बच्चे हमारे पास, वो बच्चे सर हमारे पास लूज नहीं हो जाएगा। और जो पार्ट बच्चे लूज हो गया, तो इसका मतलब मान लेते हैं कि तुम में से कोई एक बच्चा बोलता नहीं सर मैं 10 वोल्ट लगाता हूँ, अब 10 में से इसके अक्रॉस कितना लग जाएगा, 9 वोल्ट, और इसके पास कितना चला जाएगा, 1 वोल्ट। अब एक बात बताओ, क्या ये 9 वोल्ट का जो बच्चा हमारे पास यहाँ पर, ये आपके पास जो वोल्टेज है, 9 वोल्ट की चीज 10 वोल्ट को चार्ज कर सकती है, मुझे एक बात बताओ, कर सकती है क्या चार्ज? यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि बच्चा हमारे पास इनपुट कम है और आउटपुट बच्चे ज्यादा है, मल्टीप्लाइड बाय बच्चे 100, यानी कि बच्चे आपकी एफिशिएंसी तो 100% को भी पार कर गई भाई। कैसे हो सकता है, आपकी एफिशिएंसी 100% कैसे होगी बच्चे, उसके ऊपर कैसे होगी? इसका मतलब ये होता है कि आप तभी बच्चे यहाँ पर 10 वोल्ट से ज्यादा की बैटरी लगाते हैं। जो पीछे आ रहा है, क्यों प्लस आ रहा है, क्यों प्लस आ रहा है, ये इस वजह से प्लस आ रहा है बच्चे हमारे पास, क्योंकि हमको चार्जिंग करनी है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या चाहिए बच्चे, आपको ज्यादा चाहिए, इसलिए ई प्लस ऑफ आई आर, ई प्लस ऑफ आई आर, ठीक है बच्चे, ई प्लस ऑफ क्या है बच्चे हमारे पास, आई आर। तो इस 11 वोल्ट की बैटरी में से 10 वोल्ट क्या कर देगा बच्चे, चार्ज कर देगा, 1 वोल्ट क्या हो जाएगा बच्चे, वो इंटरनल रेजिस्टेंस के पास चला जाएगा, और आपकी चार्जिंग टकाटक हो जाएगी बच्चे हमारे पास। जी, अब बोलो बच्चे, और कोई क्वेश्चन पूछना है तो शाबाश। सर बैटरी तो लेकिन पहले लगी, तो उसको क्या रेजिस्टेंस बाद में लगी है? क्या बेटा, फिर से बोल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ सर रहा, बोल। बैटरी तो पहले है, उसको तो पूरा ही मिलना चाहिए। किसको, जो 20 वोल्ट की कि 10 वोल्ट को? 10 वोल्ट वाली को पूरा मिलना चाहिए, क्योंकि उससे पहले तो कोई रेजिस्टेंस लगी नहीं हुई। देख, पहली चीज है बच्चा, हमारे पास कौन सी रेजिस्टेंस बात बोल रहे, 9 वाली की 1 वाली बच्चे? सर जो बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट वाली जिसको चार्ज करना है, उससे पहले तो कुछ रेजिस्टेंस वगैरह कोई है नहीं, तो फिर क्यों सर? कहाँ कहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, बताओ कौन सर सी ये जहाँ पे रेजिस्टेंस? पास है उसके ये सबसे वाले के पहले अंदर, वाले। हाँ जी। ये वाले के अंदर, देख यस सर। ये तो आपको सीरीज में डालनी पड़ती है, अगर आप इसको सीरीज में नहीं डालोगे तो करंट क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा बता शाबाश, लार्ज हो जाएगा। और करंट अगर लार्ज हो जाता है तो वो क्या करता है, वो डैमेज करता है बच्चे हमारे पास, या फिर बच्चे आपके पास डैमेज नहीं करता है? जरा मुझे एक बात बताओ, अगर करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो करंट जो है चीजों को डैमेज करता है, या वो चीजों को डैमेज नहीं करता, मुझे एक बात बताओ शाबाश। करता सर। तो आपको सीरीज के अंदर एक रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी, नहीं ये बाहर से आपने लगाई है, ताकि बच्चे करंट को कंट्रोल किया जा सके, नंबर 1। नंबर 2, इस रेजिस्टेंस को तुम कैसे हटा सकते हो, ये कौन सी रेजिस्टेंस है 1 ओम वाली बच्चे, बता जरा मुझे, ये कौन सी रेजिस्टेंस है बच्चे, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चे। मुझे एक बात बता, तुम्हारा जो हार्ट है, हमारे जो लंग्स हैं, हमारा जो बच्चे आपके पास इंटेस्टाइन है, इसको कौन सा सिस्टम बोलते हो बच्चे आप? ये कौन से ऑर्गन्स है हमारे बच्चे, बताओ जरा, ये कौन से ऑर्गन्स है हमारे पास बच्चे, बताओ, बोलो, ये कौन से ऑर्गन्स होते हैं हमारे बच्चे, इंटरनल की एक्सटर्नल? इंटरनल सर। क्या कोई ऐसा पर्सन है जिसके लंग्स बाद में लगाए जाते हैं? इसी तरीके से मोबाइल फोन जब आप लेने के लिए जाते हो तो वो मोबाइल बेचने वाला क्या बोलता है, इसकी इंटरनल मेमोरी इतनी है, उसका मतलब क्या होता है लड़के, बता मुझे, उसका मतलब क्या होता है बच्चे, इंटरनल मेमोरी का मतलब क्या होता है, जरा मुझे बता। लेते हैं ना हम, जाते हैं कि 128 GB की जी इंटरनल मेमोरी है,
है ना। अगर आप SD कार्ड लगाओगे तो मेमोरी एक्सटर्नल बढ़ जाएगी, इंटरनल मेमोरी क्या, जो कि अंदरूनी है। यानी ये इंटरनल रेजिस्टेंस को तुम कैसे हटा सकते हो भाई, ये तो सेल जब बना तो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से बना, और इंटरनल रेजिस्टेंस किसके पास है बच्चे, इलेक्ट्रोलाइट के पास है, और इलेक्ट्रोलाइट की वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो जब आप सेल को चार्ज करोगे या डिस्चार्ज करोगे तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डिस्चार्जिंग के वक्त ये बच्चे कुछ वोल्टेज को खींच लेती है, पूरी वोल्टेज बाहर नहीं जाने देती, और जब चार्ज करने जाते हो फिर ये बच्चे चार्जिंग की कुछ वोल्टेज अपनी तरफ खींच लेती है, और बच्चे ये सेल को पूरी वोल्टेज नहीं देती। इसका काम बच्चे पता है क्या, आस्तीन का सांप, यानी कि जो हमेशा सेल का क्या चाहता है, फायदा चाहता है कि नुकसान चाहती है, ये नुकसान। जब भी आप कोई भी बच्चे इससे करंट लेना चाहते हो तो ये कम वोल्टेज आपको डिलीवर करवाती है, क्योंकि सेल के अंदर भी करंट जा रहा है, सेल के अंदर भी एक वोल्टेज है, और वो वोल्टेज बाहर कभी आ ही नहीं पाती, जो बाहर आती है बहुत छोटी सी आती है। मेरी बात को अंडरस्टैंड करो, मेरी बात को बच्चे आप फोकस करो। और इसी तरीके से बच्चे हमारे पास जब आप सेल को चार्ज करने जाते हो तो बेटा ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बोलती देख मैं भी सेल का पार्ट हूं, मुझे भी वोल्टेज चाहिए। सेल बोलता है मुझे चार्ज होने के लिए 10 वोल्ट चाहिए, तो बोला भाग यहां से, मुझे भी वोल्टेज चाहिए। तो अब जब आप इनपुट देने जाओगे, शादी ब्याह में गए हुए बच्चे आप कभी, करण शादी ब्याह में गए हुए हो आप, शादी में जाते रहते हो कि नहीं, नहीं जाते, अरे कोई फंक्शन वगैरह में जाते हो करण, करण यस सर। अच्छा शादी में जाते हैं तो वहां पर कई लोग होते हैं ना, वो लिफाफे भी लेके आते हैं, हाँ या ना। यस सर। अब वो लिफाफे से क्या करते हैं बता जरा, खुद तो खा के जाते हैं और क्या करके जाते हैं बच्चे, साथ भी लेके जाते हैं। वो जो लिफाफा है बच्चे, उन्होंने खाना अभी नहीं खाया लेकिन वो लिफाफा भी बच्चे उसके अंदर इंक्लूडेड हो जाता है। ऐसी बच्चे ये करंट इंटरनल रेजिस्टेंस है कि जब आप किसी सेल को चार्ज करने लगते हो तो आपको उस सेल की वोल्टेज से थोड़ी ज्यादा बड़ी वोल्टेज चाहिए उसको चार्ज करने के लिए, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होती है वो कहां पर ड्रॉप हो जाती है बच्चे, इंटरनल रेजिस्टेंस पर। और वो इंटरनल रेजिस्टेंस जैसे 11 में से 1 वोल्ट किसके पास चला गया, इंटरनल, बचा 10 वोल्ट, वो 10 वोल्ट जाकर 10 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर दे। और ये कंपलसरी है बच्चे, ये बिल्कुल जरूरी है बच्चे, ये पॉइंट है बच्चे हमारे पास। फिर भी तुझे अपनी बात बिल्कुल धड़ल्ले से रखनी आनी चाहिए। देख हम तभी आगे जा पाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट ये टॉपिक खत्म है, इसके बाद सेल इन सीरीज पैरेलल है, फलाना ढमकाना, वो याद करने वाली चीज है। लेकिन अगर तुझे यहाँ पर अभी भी पॉइंट की क्लैरिटी नहीं है तो मुझसे जितनी मर्जी बहस कर, बोल शाबाश, बोल बेटा, बोलेगा तो फिर आगे सेल से हम पहले भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्या बच्चे, रेजिस्टेंस है ये हमने डायग्राम में आगे बनाई हुई है सेल के, उससे पहले भी बना सकते हैं। हाँ सेल के ऊपर ही बना दे, कई लोग साइड पे, कई लोग ऊपर भी बना देते, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन वो मेंशन करता है कि सेल के पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये मेंशन करता है बच्चे कि ये सेल के साथ बनती है और सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है। बिल्कुल बच्चे, ठीक है। और बता, चल ठीक है। यहाँ पर बच्चे मैं तुझे 2 क्वेश्चन करवाता हूँ तो तुझे और थोड़ी सी क्लैरिटी होगी, कोशिश करता हूँ बच्चे, नहीं होगी तो बच्चे बता देना। देख क्वेश्चन क्या, मेरे पास यहाँ पर एक सेल है बच्चे, ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक सेल है, ये बच्चा हमारे पास एक सेल है, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये बच्चा हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। यहाँ पर बच्चे हमारे पास ये आ गया 3 ओम, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया बच्चे 4 ओम, और ये बच्चा हमारे पास 21 वोल्ट है। अब डेफिनेट है कि ये सेल तो चार्ज हो नहीं रहा, डिस्चार्ज हो रहा है। टीचर आपको बोलेगा डिस्चार्जिंग करंट कितना है, जल्दी बोलो बच्चे, डिस्चार्जिंग करंट कितना है बच्चे। इसका डिस्चार्जिंग करंट बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 21/4 + 3, तो 21 बच्चा अपॉन 7, ये हमारे पास आ गया 3 एम्पीयर। यहाँ पे टीचर अब आपको दूसरा, बेटा क्या मुश्किल है बता जरा मुझे, यहाँ पर टीचर मुझे बोलेगा व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, बताओ यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, शाबाश बोलो बच्चे। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा E माइनस ऑफ I इंटू R, और ये बच्चा हमारे पास है 21 माइनस ऑफ,
3 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस 3, तो ये बच्चा हमारे पास 9 आ जाएगा। तो 21 माइनस ऑफ 9, तो ये बच्चे 21 माइनस ऑफ 9 बताओ कितने के बराबर आ जाएगा बच्चे? 21 माइनस ऑफ 9, शाबाश, बोलो बच्चे कितने के बराबर है? 21 माइनस ऑफ 9, बोलो बच्चे। सो 21 माइनस ऑफ 9 कितने के बराबर आ जाएगा बच्चे? दिस विल बी 12 वोल्ट। ये बच्चे हमारे पास 12 वोल्ट आ जाएगा। अब देख दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा। दूसरा क्वेश्चन है बच्चे कि मेरे को यहाँ पर एक सेल को चार्ज करना है जिसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस इन सीरीज होगी। ये सारा टीचर आपको बताएगा और ये चार्ज करने वाला बच्चा हमारे पास सेल है, इसकी ईएमएफ बड़ी हो जाएगी। और यहाँ पर बच्चा हमारे पास मान लिया जाए कि मुझे 6 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करना है और बच्चा हमारे पास यहाँ पर 2 ओम के बच्चे ये हमारे पास रेजिस्टेंस, और यहाँ पर बच्चे हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास ये आपके लिए आ जाता है करीबन 36 वोल्ट के बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, आपके पास 36 वोल्ट की बैटरी आ जाती है। ये 36 वोल्ट के बच्चे हमारे पास बैटरी आ जाती है और यहाँ पर मेरे पास बच्चे जो ये रेजिस्टेंस आई है बच्चे इन सीरीज, ये काफी लार्ज रखते हैं बच्चे। हम चार्जिंग करंट को बहुत स्मॉल रखते हैं बच्चे और इसकी वैल्यू को बच्चे हम करीबन रख लेते हैं बच्चे यहाँ पर 8 ओम। अब टीचर बोलता है व्हाट इज द चार्जिंग करंट। अब बताओ चार्जिंग करंट कितना हो जाएगा? शाबाश, कौन बच्चा बताएगा चार्जिंग करंट क्या होगा? शाबाश, बोलो बेटा, बोलो बच्चे। चार्जिंग करंट बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा? 36 माइनस ऑफ 6 अपॉन 36 माइनस ऑफ 6, 36 माइनस ऑफ 6 अपॉन 8 प्लस ऑफ 2 कितना आ जाता है? 10। तो 8 प्लस ऑफ 2 10, तो 30 अपॉन 10, तो आपके पास कितना आ गया बच्चे? 3 एम्पियर। मेरे पास बच्चे यहाँ पर चार्जिंग करंट कितने का आ गया? 3 एम्पियर का आ गया। अब टीचर बोलता है व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। शाबाश, बोलो बेटा, व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। शाबाश, बोलो बच्चे कितने के बराबर है? हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अब आ जाएगा V इज इक्वल टू E प्लस ऑफ I इंटू आर, क्योंकि चार्जिंग हो रही है, और V इज इक्वल टू E, ये बच्चे आ गया 6 प्लस ऑफ I बच्चे 3 इंटू 2, तो ये बच्चा आपके पास 6 प्लस 6, तो कितना आ गया बच्चा हमारे पास? 12। समझने की कोशिश करो बच्चे, यानी कि ये 6 वोल्ट की बैटरी है लेकिन इसको चार्ज करने के लिए इसके अक्रॉस 12 वोल्ट चाहिए, 12 वोल्ट, और ये 12 वोल्ट में से 6 वोल्ट तो इसके पास चला जाएगा, बाकी 6 वोल्ट बच्चे ये इंटरनल रेजिस्टेंस ले जाएगी। इस वजह से, क्योंकि बच्चे ये पूरा 12 वोल्ट में से कुछ वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस के पास चला जाएगा और कुछ वोल्टेज सेल के टर्मिनल के अक्रॉस आएगा, तो उससे चार्जिंग हो जाएगी। एक करंट, चले बच्चे करंट अब आगे की तरफ देख ले बेटा, कोई डाउट है तो पूछ ले बच्चे, ठीक। अब बच्चे हमारे पास ये सेल के एक पोर्शन बच्चे हमारे पास यहाँ पर खत्म होती है, ये सेल की बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक पोर्शन जो है बच्चे वो खत्म होती है। सेल की चार्जिंग हुई, हमारे पास डिस्चार्जिंग हुई, और इससे रिलेटेड क्या क्या ग्राफ बन सकते हैं कल मैंने आपको बताया, और मैंने आपको बोला भी, आप अगर जो लास्ट ग्राफ मैंने कराया था किसी भी बच्चे से अगर आप पूछते हैं तो सिर्फ जिस बच्चे ने इन डेप्थ पढ़ाई की होती है वो बच्चा बता सकता है कि इस ग्राफ का मीनिंग क्या है, इस ग्राफ का एक्चुअल मीनिंग क्या है, वही एक बच्चा बता सकता है, बाकी और कोई बच्चा इसमें नहीं बता सकता। अब हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। सो वी डिस्कस द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। यहाँ पर बच्चे हम डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन किसके बच्चे? सेल्स के। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के अंदर सबसे पहले बच्चे हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं। इसका मतलब क्या? हमारे पास अगर एक सेल ऐसे लगा हुआ है, ये इसके इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये बच्चा हमारे पास दूसरा सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास तीसरा सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास है, इसकी ईएमएफ E1 है, ये E2 है और ये E3, एक ऑर्डर में है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सीरीज में लगे हैं और एक ऑर्डर के अंदर लगे हैं, करेक्ट ऑर्डर। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, ये R2 और ये R3।
अगर हम बोलते हैं बच्चे कि इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बन जाएगा, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बन जाएगा बच्चा हमारे पास, जरा चेक कर लेते हैं। इसके इक्विवेलेंट डायग्राम को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसकी जो नेट ईएमएफ है वो किसके बराबर आ जाएगी, E1 प्लस E2 प्लस ऑफ E3। तीनों को ऐड करना है क्योंकि करेक्ट ऑर्डर। और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है बच्चे, R1 प्लस R2 प्लस ऑफ R3। ये बच्चा हमारे पास नेट आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर 2 सेल लगे हुए हैं, ये बच्चा हमारे पास 2 सेल लगे हुए हैं एक ऑर्डर के अंदर लगे हुए हैं। ये बच्चा हमारे पास 10 वोल्ट है, ये बच्चा हमारे पास 2 वोल्ट है, ये मेरे पास 1 ओम है और ये बच्चा हमारे पास 2 ओम है। और हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए बच्चे तो हमारे पास अगर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं तो आपके पास एक करेक्ट ऑर्डर है, तो 10 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 12 वोल्ट। और 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा बच्चा हमारे पास, दिस विल बी 3 ओम। तो ये प्लस आ जाएगा और ये बच्चा हमारे पास माइनस आ जाएगा। तो ये बच्चा हमारे पास प्लस आ जाएगा और दूसरा बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। सो एक बच्चा हमारे पास यहाँ पर प्लस और दूसरा बच्चे माइनस। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर सीरीज के अंदर अगर मेरे पास इनकरेक्ट ऑर्डर है, लेकिन ऐसे पूरे सेल नहीं हो सकते, इसको टीचर रिवर्स पोलैरिटी भी बोल देता है, टीचर इसको इनकरेक्ट ऑर्डर भी बोल देता है, टीचर इसको इनकरेक्ट ऑर्डर भी बोल देता है, टीचर इसको इनकरेक्ट ऑर्डर भी बोल देता है। यानी कि ये एक सेल लगा हुआ है और बच्चे ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये सेल लग गया उल्टा और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये सेल फिर से लग गया सीधा। ये मेरे पास E1, ये E2 और ये बच्चे E3, ये प्लस ये माइनस, ये आ गया R माइनस प्लस ये आ गया R2 प्लस माइनस और ये बच्चे हमारे पास R3। इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जो बच्चा हमारे पास यहाँ पर देखा जाए, इसकी नेट ईएमएफ क्या हो जाएगी, क्योंकि एक सेल आपके पास इनकरेक्ट ऑर्डर में लगा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये वाला जो सेल है बच्चे ये इनकरेक्ट ऑर्डर में लगा है, ये हमारे पास करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, ये बच्चा हमारे पास इनकरेक्ट ऑर्डर में लगा है। तो इससे सिर्फ ईएमएफ पे फर्क आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस पे नहीं। यानी कि आप बड़े सेल्स के को डोमिनेटिंग है बच्चे तो नेट ईएमएफ का पॉजिटिव यहाँ पर और नेगेटिव नहीं आएगा। रीजन, क्योंकि जो बड़े सेल्स हैं बच्चे जिनकी ईएमएफ का सम बड़ा है उनकी पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड पे, तो नेट का भी पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड, नेगेटिव राइट हैंड साइड, तो नेगेटिव यहाँ पर E1 E2 E3, तो ये आ जाएगा E1 माइनस E2 प्लस ऑफ E3, ये आ जाएगा E1 माइनस E2 प्लस ऑफ E3। और इंटरनल रेजिस्टेंस इस पे कोई फर्क नहीं आएगा, ये बच्चा R1 प्लस R2 प्लस ऑफ R3। आपके इंटरनल रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं आएगा, ये बच्चे हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3 है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आएगा। ईएमएफ नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि रिवर्स पोलैरिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब अगर मेरे पास यहाँ पर एक सेल लगा हुआ जिसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये दूसरा सेल लगा हुआ है जिसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये तीसरा सेल लगा हुआ है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये बच्चे 10 वोल्ट आ गया, ये 2 वोल्ट आ गया और ये 4 वोल्ट आ गया, ये बच्चे 1 ओम 2 ओम और बच्चे हमारे पास 2 ओम, चलो 2 ओम मान लेते हैं। यहाँ पे टीचर बोलता है कि इन तीनों को मिलाकर जो एक सेल बनेगा उसकी ईएमएफ क्या, और तीनों को मिलाकर बच्चे जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी उसकी वैल्यू क्या। जरा बताओ बच्चे ईएमएफ क्या हो जाएगी, 10 माइनस 2 प्लस ऑफ 4, और बच्चा हमारे पास 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, तो ये बच्चे 5 है। जरा शाबाश बता दो बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 8 प्लस 4 12, तो आपके पास नेट ईएमएफ आ जाएगी 12 और इंटरनल रेजिस्टेंस 5 है, तो ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा 12 वोल्ट और ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा 5 है। तो 12 वोल्ट 5 है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे 12 वोल्ट 5 है, तो ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा 12 वोल्ट 5 जी।
इसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे। एक ऑर्डर देखना है, अगर ऑर्डर समझ में आता है तो हम क्वेश्चन निकाल पाएंगे। हमको रिवर्स ऑर्डर देखना आना चाहिए और इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड हो रही है। तो इसका मतलब बच्चे हमारे पास करंट कैसे आएगा? करंट फ्रॉम सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट फ्रॉम द सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट फ्रॉम द सीरीज कॉम्बिनेशन, द करंट फ्रॉम द सीरीज कॉम्बिनेशन। फोकस करते चलना बच्चे, फोकस करते चलना बच्चे, जो जो मैं आपको बता रहा हूं, करंट फ्रॉम द सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लिया जाए कि मेरे पास यहां पर एक सेल लगा हुआ है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये दूसरा सेल लगा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, और नीचे बच्चे हमारे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक बेटा, ये 6 वोल्ट है, ये बच्चे आपके पास 2 वोल्ट है, ये 1 ओम है, और ये बच्चे हमारे पास 2 ओम है। और नीचे बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ जाती है बच्चे अगेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बच्चे हमारे पास कितने की आ जाती है? दिस इज ऑफ बच्चे हमारे पास 5 ओम। टीचर बोलता है सर्किट में से करंट कितना चल रहा है? जी, अब कोई बच्चा बता सकता है कितना करंट चल रहा है? करंट बता सकता है बच्चे कितना करंट चल रहा है? पहले बताओ ये दोनों सेल्स कैसे लगे हुए हैं, सीरीज या पैरेलल? तो सीरीज। करेक्ट ऑर्डर और इनकरेक्ट ऑर्डर? करेक्ट ऑर्डर। प्लस माइनस। तो बताओ नेट ईएमएफ क्या हो जाएगी? करंट बता, शाबाश, करंट बता, नेट ईएमएफ क्या हो जाएगी आपके पास? करंट क्या हो जाएगी नेट ईएमएफ आपके पास? ये 6 + 2 बच्चे आपके पास 8 वोल्ट। तो राजे 1 + 2 कितना आ जाएगा आपके पास? 3 ओम। और नीचे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 ओम आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया? 5 ओम। अब हमको निकालना क्या है इसके अंदर से? करंट निकालना है। तो अब बताओ करंट कितने के बराबर आ जाएगा? बताओ करंट I इज इक्वल टू, ये मेरे पास है 8, और नेट रेजिस्टेंस कितने के बराबर है? 3 + 5 तो 8। तो कितना करंट आ गया हमारे पास? 1 एम्पीयर। मुश्किल ही नहीं है कुछ। सिर्फ और सिर्फ पता है क्या मुश्किल है? सिर्फ ये बोलना बच्चा हमारे पास मुश्किल है कि मैंने पढ़ाई करी, सिर्फ ये कहना मुश्किल है कि आज मैंने 20 क्वेश्चन करने, ये मुश्किल है, बाकी कुछ मुश्किल नहीं। आप मेरे सामने कोई भी क्वेश्चन लेके आओ, मैं सबसे पहले बोलूंगा देखते हैं यार, कुछ नहीं होता। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने जब +1 के अंदर पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने बहुत हल्के में लिया स्टडीज को। हमको जो चीजें आसान लगती गई हम उसकी तरफ भागते गए, हमको जो सब्जेक्ट आसान लगा, जो टॉपिक आसान लगा, हम उसकी तरफ भागते गए। और जब बच्चे हमको दूसरे सब्जेक्ट के बारे में पता लगा, बहुत देर हो चुकी थी, और उसका बच्चा हमारे पास क्या होता है? इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। जबकि ये कुछ भी तो नहीं है, एक ऑर्डर देखा, प्लस माइनस किया और आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इनकरेक्ट ऑर्डर का केस आ जाए तो देखिए कैसे लगता है। शाबाश, मैं बताता हूँ। इनकरेक्ट का देखते हैं। सपोज अब खुद देखिएगा, मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास ये बैटरी लगी, ये एक आ गया, ये हमारे पास आ गया, ये दूसरा आ गया, ये ऐसे आ गया, ये तीसरा आ गया, और ये इस तरीके से, और ये आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ये मेरे पास आ गया 10 वोल्ट, ये मेरे पास आ गया 4 वोल्ट, ये मेरे पास आ गया 4 वोल्ट, और ये मेरे पास आ गया 8 वोल्ट। ये मेरे पास कितना आ गया? 8 वोल्ट। ये 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी मान लो 1 ओम, तीनों के इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। और बाहर बच्चे हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू, जो बाहर की तरफ हमारे पास है यहाँ पर, दिस इज 9 ओम। ये मेरे पास आगे 9 ओम के आपके पास यहाँ पर रेजिस्टेंस। मुझे यहाँ पर क्या बताना बच्चे? करंट बताना। चलिए शाबाश, यहाँ बताओ करंट कैसे निकलेगा इसका बताओ। ये हमारे पास करंट निकलना है, ऑपोजिट ऑर्डर में कौन है? प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। यहाँ पर नेट ईएमएफ कौन बच्चा बताएगा कितने के बराबर? जब तक आप बोलोगे नहीं, चुपचाप रहना, चुपचाप रहना। ऑनलाइन क्लास के अंदर, क्लास में बोलने जितना गलत बात है। तो ये 9 ओम आ गया। बताओ ये 10 + 4 14, 14 - 8, 14 - 8 कितना होता है? 14 - 8 कितना होता है बताओ? शाबाश, 14 - 8 हमारे पास कितना आ जाता है? 6 आपके पास। 1 + 1 + 1, तो ये हमारे पास आ गया 3 ओम। अब मुझे करंट बताना है, तो करंट किसके बराबर है? 6/9 + 3 12। तो हाफ 6/12 हाफ
0.5 एम्पीयर। तो हमारे पास इसका करंट किसके बराबर आ जाएगा? 0.5 एम्पीयर। करण कुछ पूछना है? बाकी गिरीशा कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हो, कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हो, ताकि मैं आगे चलूं तो मेरे को कॉन्फिडेंस हो, हाँ यार ये बच्चे अब थोड़ा सा कर लेंगे। बोलो, हो जाएगा? यस सर। हो जाएगा करण? मेरी आवाज आप तक नहीं आ पा रही। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। आवाज आ रही है बेटा? चलो। यस सर। अच्छा, यहां पर हमारे पास अब नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल कर आता है बच्चे? नेक्स्ट पॉइंट बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये निकल कर आता है, जिसको हम अगर समझने की कोशिश करें तो हमारे पास आ जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। we have the terminal potential difference we have terminal potential difference across one of these cell, across one of these cell, across one of these cell, the terminal potential difference across one of these cell। अब ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी कि मान लिया जाए कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास एक सेल है और ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये E1 है, ये R1 है। ये मेरे पास दूसरा सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये E2 है और ये R2 है। और हमारे पास यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गई R1 की। अगर यहाँ से मेरे पास I करंट चलता है, ये I करंट आपके पास चलता है, तो ये दोनों सेल्स क्या हो रहे हैं? डिस्चार्ज हो रहे हैं। अगर कोई टीचर मुझे सेल ए के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को बोलता है, ये सेल करंट छोड़ रहा है, करंट छोड़ने में हेल्प करता है, करेक्ट ऑर्डर में लगा हुआ, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ए के अक्रॉस कितने की हो जाएगी? E1 माइनस आई इंटू R1, जहां पर I, जैसे ये करंट हमने कैलकुलेट किया तो पहले हम करंट कैलकुलेट करते हैं, ये सिर्फ हमारे पास ए के अक्रॉस का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर हम बी के अक्रॉस का निकालना चाहते हैं तो ये किसके बराबर आ जाएगा? VB। शाबाश, ये मेरे पास है E2 माइनस आई इंटू R2, तो VB आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? E2 माइनस आई R2। तो E2 माइनस ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा? I इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा? R2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसका बचे? B। ये अब एक और क्वेश्चन टीचर आपको पूछ सकते हैं, यहाँ पर I करंट के लिए दोनों आपके पास काम में आएंगे, लेकिन जब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो वही चीज है कि आपके पास उस पर्टिकुलर सेल की अपनी EMF कितनी है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, और इस सेल में से कितना करंट पास हो रहा है? I। तो ये E माइनस आई इंटू R1, और B के लिए E2 माइनस आई इंटू R2। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? इसका क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं कैसे आएगा। हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ये आपके पास एक सेल है, ये आपके इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास दूसरा सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ये मेरे पास आ गया 6 वोल्ट, ये मेरे पास आ गया यहाँ पर 4 वोल्ट, ये मेरे पास 2 ओम, दिस इज 1 ओम एंड दिस इज 7। टीचर मुझे बोलता है इस सर्किट में से करंट कितना निकलेगा, तो अब करंट निकालने के लिए आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये दोनों EMF आपस में ऐड होंगी, 6 प्लस ऑफ 4 डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंसेस आपस में बच्चे ऐड हो जाएंगे, 2 + 1 3 एंड 3 + 7 10। तो करंट हमारे पास 10/10 कितना आ जाएगा आपके पास? 1 एम्पीयर। ये हमारे पास करंट किसके बराबर आ गया? 1 एम्पीयर के बराबर। हमारे पास यहाँ पर करंट आ गया 1 एम्पीयर के बराबर। अब टीचर मुझे बोलता है व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 वोल्ट, अक्रॉस 6 वोल्ट, यानी कि 6 वोल्ट के ऊपर कितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा? ये कैसे निकालोगे? ये मेरे पास V1 है, मान लो कि ये V1 है, किसके बराबर आ जाएगा?
दिस इज 6 माइनस ऑफ I इंटू 2, क्योंकि 2 इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। 6 माइनस ऑफ 1 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 4 वोल्ट आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर मुझे V2 निकालना है तो बताओ V2 किसके बराबर आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 4 माइनस ऑफ I इंटू 1, तो दिस विल बी 4 माइनस ऑफ मेरे पास 2, दिस विल बी इक्वल टू 2। ये हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा 2। ये हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको एक प्रॉपर रिवीजन चाहिए, आपको एक प्रॉपर इसके अंदर एफर्ट चाहिए ताकि आप क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकें। ये मैं बहुत इजी तरीके से आपको करवा रहा हूं, बहुत इजी मेथड है। इससे इजी मेथड बच्चे हमारे पास नहीं हो सकते कि एक एक पॉइंट में आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कि कैसे हो। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास आ जाता है इसका स्पेशल केस। इसका स्पेशल केस हमारे पास क्या है, ध्यान से इसका स्पेशल केस क्या है। इसका स्पेशल केस हमारे पास क्या है, विच इज अ वेरी सिंपल थिंग, जो कि हमारे पास बड़ी सिंपल सी चीज आ जाएगी। और वो क्या है बच्चे, इफ अगर बच्चे मेरे पास n सेल्स हैं, मेरे पास n सेल्स ईच ऑफ EMF each of the EMF E, हर एक की EMF किसके बराबर है, E के बराबर है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, और इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर है बच्चे हमारे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द R ओम। अप्लाइड इन करेक्ट ऑर्डर, इसको हम करेक्ट ऑर्डर के अंदर लगा रहे, अप्लाइड इन द करेक्ट ऑर्डर अक्रॉस, किसके अक्रॉस कैपिटल R ओम, जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मतलब क्या हो गया, मेरे पास ये एक सेल आ गया, ये मेरे पास दूसरा सेल आ गया, ये हमारे पास तीसरा सेल आ गया, और ऐसे मेरे पास कितने सेल्स हैं, n सेल्स हैं। सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है और EMF भी सेम है, और सबके अक्रॉस बच्चे हमारे पास रेजिस्टेंस किसके बराबर है, कैपिटल R ओम के बराबर। ये मेरे पास आ गया E प्लस माइनस, ये बच्चे E प्लस माइनस, ये बच्चा हमारे पास E प्लस माइनस, ये मेरे पास E प्लस माइनस, और सबके इंटरनल रेजिस्टेंस R ओम R ओम R ओम, और ये बच्चे R। बताओ अगर ये सब करेक्ट ऑर्डर में लगे हुए हैं तो नेट EMF कोई बच्चा बता सकता है कितने के बराबर हो जाएगा, E प्लस E प्लस E प्लस E सब ऐड हो जाएगी, तो नेट EMF क्या हो जाएगी, N इंटू E, और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगी, N इंटू R। तो देयरफॉर बच्चे बताओ करंट किसके बराबर हो जाएगा, इसमें से करंट किसके बराबर आ जाएगा, NE अपॉन मेरे पास यहाँ पर NR प्लस ऑफ कैपिटल R, और ये मेरे पास इस सेल के कॉम्बिनेशन का क्या आ जाएगा, आपके पास करंट आ जाएगा। जब मेरे पास n सेल्स हैं जिनकी सबकी EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस है, और साथ से ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये सभी सेल किस में लगे हुए हैं हमारे पास, एक करेक्ट ऑर्डर में, इसलिए E प्लस E प्लस E कितने टाइम्स बच्चे हमारे पास, n टाइम्स ये आपस में ऐड हो जाए, तो NE NR और डिवाइडेड बाय कैपिटल R, तो ये हमारे पास यहाँ पे करंट आ जाएगा। ठीक, चलिए सो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं बच्चे, बाकी चीज अब हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, और इसके ऊपर बच्चे DPP मिल जाएगी, लेकिन बच्चा प्रीवियस DPP के भी क्वेश्चंस बच्चे थोड़े से लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चे, ओके बाय बाय।